कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी। एक्सप्रेस न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए। जिला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन पर PTI 77 वोट लेकर इस वक्त आगे। जिला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI के उम्मीदवार ने 77 वोट लिए हैं और इस दौड़ में आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI 77 वोट लेकर इस वक्त आगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग के बाद अब वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है, नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। एक्सप्रेस न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। जिला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI 77 वोट लेकर आगे, जबकि PPP 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात के बाद पोलिंग जब मुकम्मल हुई, अब वोटों की गिनती का मरहला शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ नताइज आने का सिलसिला जारी है। एक्सप्रेस न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। जिला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन पर PTI 77 वोट लेकर आगे है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। जिला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पर PTI ने सबकत ली है और 77 वोट हासिल किए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी 50 वोटों के साथ इस वक्त दूसरे नंबर पर है। जिला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI 77 वोट लेकर आगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। एक्सप्रेस न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए। जिला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI 77 वोट लेकर आगे, जबकि PPP 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर आप गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी देख सकते हैं। जिला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI 77 वोट लेकर इस वक्त आगे, जबकि PPP 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। नॉर्थ नाज़िमाबाद और गुलशन इकबाल टाउन की 6 नशिस्तों पर जमात इस्लामी इस वक्त आगे है। नताइज आने का सिलसिला जारी है। जिला गरबी यूसी 6 से मुतालिक आपको आगाह करें, PTI सबकत लिए हुए है, जबकि पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला है, जिनमें पोलिंग तो मुकम्मल हो चुकी, अब वोटों की गिनती का मरहला शुरू हो चुका है। कराची की 1230 में से 1200 नशिस्तों पर गिनती का अमल इस वक्त जारी है और चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुश्तरका और वार्ड मेंबर्स की नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई है। नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लियारी बल्दिया इब्राहिम हैदरी टाउन की 10 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर आगे। नताइज आने का सिलसिला जारी है। वोटर्स टर्नआउट तो काफ़ी कम देखा गया। 6 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो कि आप तक पहुँचाया जा रहा है। नाज़िमाबाद और गुलशन इकबाल टाउन में तहरीक इंसाफ 12 नशिस्तों पर आगे है। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक इस वक्त नताइज आने का सिलसिला जारी है। जिना टाउन में 3 पोलिंग स्टेशन पर तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद और गुलशन इकबाल टाउन की 6 नशिस्तों पर जमात इस्लामी आगे है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग के बाद इस वक्त वोटों की गिनती का मरहला जारी है। एक्सप्रेस न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात दूसरा मरहला। जी हाँ, बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू हो गया है और 6 बजते ही नताइज जो हैं वो हमने अपने नाजरीन से शेयर किए हैं। जिला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI 77 वोट लेकर आगे है और PP 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। नाज़िमाबाद टाउन और गुलशन इकबाल टाउन में तहरीक इंसाफ 12 नशिस्तों पर आगे है। नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। जिला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI 77 वोट लेकर आगे है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। नाज़िमाबाद टाउन और गुलशन इकबाल टाउन में तहरीक इंसाफ
12 नशस्तों पर आगे है। कराची और हैदराबाद के 16 अजला में ये बल्दियाती इंतखाबात का मेला सजा। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज हुआ। उसके बाद हमने देखा कि आज के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें वोटर्स जो है उनका टर्नआउट हमने कम देखा। पहले ये तवक्को की जा रही थी कि शायद इतवार की वजह से छुट्टी का दिन है, शहरी जो हैं वो देर से उठेंगे, उसके बाद निकलेंगे, लेकिन देखा कि वोटर्स जो हैं वो ज्यादा तादाद में बाहर नहीं निकले और इन इंतखाबात में वोटर्स टर्नआउट काफी कम रहा। 5 बजे वोटों की जो गिनती है वो उसके बाद अमल आगाज हुआ। 5 बजे जो वोट कास्ट करने का अमल है उसको रोक दिया गया और उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज को नताइज मिलना शुरू हो गए और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी करते हुए 6 बजते ही हमने अपने नताइज जो हैं वो नाज़रीन से शेयर करने का सिलसिला शुरू किया है। और सबसे पहला नतीजा अब तक पहुंचा रहे हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जिला करबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में पीटीआई 77 वोट लेकर आगे है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। और आपको तक नताइज पहुंचा रहे हैं गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। नाजिमाबाद टाउन, गुलशन इकबाल टाउन में पीटीआई 12 नशस्तों पर आगे है। गैर सरकारी नतीजा है कराची बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरंगी 6 नंबर यूसी 8 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार 39 वोट लेकर आगे हैं। जिला गरबी यूसी 6 से चेयरमैन की निशस्त पर पीटीआई के उम्मीदवार 77 वोट लेकर आगे है। गैर सरकारी नतीजा है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 50 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। हैदराबाद से आपको बताएं कि यूसी 125 पोलिंग स्टेशन हिलाल अहमद डिस्पेंसरी के गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन के निशस्त पर पीपल्स पार्टी के बरकत बब्बर 55 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि कौमी अवामी तहरीक के ताहिर मेमन ने 51 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर है। जिला मलीर इब्राहिम हैदरी यूसी 7 से चेयरमैन के लिए जमात इस्लामी के मसूद अख्तर 23 वोट लेकर आगे हैं और पीटीआई के काजी जफर महमूद 15 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। जिला शर्की चनेसर टाउन यूसी 8 से चेयरमैन के निशस्त पर पीपल्स पार्टी के औरंगजेब 25 वोट लेकर आगे हैं, जबकि जमात इस्लामी के तारिक जमील 14 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में पीटीआई 77 वोट लेकर इस वक्त आगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। गैर सरकारी नताइज जाने का सिलसिला जारी है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे KM अब्बासी से। जी KM अब्बासी, इस वक्त नताइज जाने का सिलसिला जारी है। कितने यूनियन काउंसिल्स के नताइज इस वक्त सामने आ चुके हैं और क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और बताया जा रहा है कि जो कि कोरंगी में यूसी 8 है, वार्ड नंबर 1 PS है, जहाँ पर जो है जमात इस्लामी को 39 वोट मिले हैं, जबकि इसी तरह से पीपल्स पार्टी को 4 वोट मिले हैं और पतंग को 3 वोट मिले हैं। तो मजमूई तौर पर जो गैर सरकारी गैर अपनी नताइज है उनके आने का सिलसिला जारी है। यूसी वार्ड नंबर 2 सफुरा है, जहाँ पर जो है जमात इस्लामी ने 220 वोट हासिल किए, तहरीके इंसाफ ने 66, जबकि पीपल्स पार्टी ने 4 और तहरीके लब्बैक ने 5 वोट हासिल किए। हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मजीद भी जो नताइज हैं उनके आने का सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह से जो कि तमाम तर पार्टियां हैं उनकी जानिब से भी अपने अपने सेल्स कायम किए गए हैं और तमाम तर सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है। इस वक्त गिनती का अमल शुरू हो चुका है। 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म हुआ था। इस वक्त 1 घंटा बीत चुका है और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के आने का सिलसिला भी जारी है, जबकि इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज का ऐलान करेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो पुरअमन इंतखाबात हो चुके हैं। बिला आखिर बड़े जो है एक लोगों के अंदर देखी जा रही थी कि आया इंतखाबात होंगे या नहीं, लेकिन आज इंतखाबात हो चुके हैं और पूरा दिन पुरअमन इंतखाबात हुए। हालांकि जो टर्नआउट है वोटर्स का वो इंतहाई कम रहा, लोगों ने कम पार्टिसिपेट किया। जिस तरह से जो है 1 हफ्ते तक मुअम्मा बना हुआ था इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, जिसकी वजह से लोगों को जो है मोबिलाइज नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से लोगों ने भी इन बल्दियाती इंतखाबात में कम इंटरेस्ट दिया है। 25 से 30% जो है वो टर्नआउट रहा है इन इंतखाबात में। तो मजमूई तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो गिनती का अमल जारी है और जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं उनके आने का सिलसिला भी जारी है। कि जो वोटिंग का अमल है वो तो पुरअमन तरीके से खत्म हो चुका है, अब गिनती का अमल शुरू हो गया है, तो क्या किसी किस्म की कोई शिकायत मिल रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो कि इलेक्शन कमीशन का अमला है वो मौजूद रहता है। इसी तरह से
पार्टी जो एजेंट्स होते हैं, एजेंट भी वहां पर मौजूद है और उनकी निगरानी में ही जो है तमाम तरह वोटों की गिनती की जाती है। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है और पुरअमन तरीके से इंतखाबात हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि टर्नआउट कम है तो जल्द ही नताइज आ जाएंगे। उसके लिए जो है जो कि पार्टी की जानिब से भी यहाँ पर बनाया गया है, सेल्स बनाए गए हैं, वहां से भी नताइज के आने का सिलसिला जारी है। जबकि हतमी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन है, जब उनको अपने प्रेसिडेंटिंग अफसरान जो है उनको रिटर्न में जब लेटर देंगे तो उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर इन नताइज का ऐलान करेगा। अच्छा, के एम अब्बासी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मुतालबा बार बार किया जाता रहा कि 1 या 2 घंटे का इजाफी वक्त दिया जाए पोलिंग के लिए, तो आप तो ग्राउंड पे मौजूद थे, आपने क्या देखा? क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग कुछ ऐसे रह गए हैं जो कि वोट कास्ट नहीं कर सके या तादाद वैसे ही कम निकली आज? जी बिल्कुल, तादाद इंतहाई कम थी। जो उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से जो है इन इंतखाबात पर सियासत होती रही और कभी हाँ कभी ना की पॉलिसी पर जो है लोग काफी परेशान थे, लोगों को पता नहीं था, जिसकी वजह से जो है ऐसा कोई निजाम भी नहीं बनाया गया। और खुसूसन अगर बात की जाए तो पहले पार्टी जो है अपने कारकुनान के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम भी करती थी, लेकिन कराची के अंदर हमने ये सूरत हाल कहीं पर भी नहीं देखी। चंद ही ऐसे इलाके थे जैसे चनेसरगोट है या फिर लियारी का इलाका है जहाँ पर जो है लोगों को लाने के लिए, ले जाने के लिए वहां पर गाड़ियां मौजूद थी मुख्तलिफ पार्टीज की और अपने अपने कारकुनान को वो ला रहे थे, ट्रांसपोर्ट की सहूलियत दी गई थी। लेकिन अगर पोश इलाकों की बात की जाए तो वहां पर कोई सहूलत नहीं थी, जिसकी वजह से लोग भी जो है काफी उनमें जो है कम टर्नआउट रहा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोगों को अगर कन्वे किया जाता या लोगों को मुसलसल ये बात पता होती कि इंतखाबात होने जा रहे, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से ये लेटर लिखा गया था कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे और CDS इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिखे गए थे। इसकी वजह से फिर MQM की जानिब से भी मुसलसल इस पर जो है कहा जा रहा था कि इंतखाबात को जो है मुलतवी किया जाए। बिलाखिर MQM ने इंतखाबात का बायकाट कर दिया। बाजी में जो है MQM के ऐसे कराची ऐसा जो है कुछ ऐसे हल्के थे जहां पर MQM की अक्सरियत है और MQM कामयाब भी हो सकती थी, लेकिन फिर भी MQM ने इसमें बायकाट कर दिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी पर इस वक्त नजर सबकी घड़ी में है। पीपल्स पार्टी को सब लोग देख रहे हैं कि आया पीपल्स पार्टी किस तरफ जो है उसकी पोजीशन क्या रहती है इंतखाबात में। सबकी उम्मीदें हैं और पीपल्स पार्टी खुद भी ये दावा कर चुकी है कि मेयर जो है पीपल्स पार्टी का ही होगा। ताहम इसी सिलसिले में जो है दीगर जमातों ने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी पार्टीज की जानिब से दावे किए जा रहे थे, अब देखना होगा कि वो दावे किसके पूरे होते हैं, कौन जो है वो अपने दावे मुकम्मल कर पाता है। हमारे साथ ही रहिएगा अब्बासी। यहाँ पर बताएं कि जिला कोरंगी लांडी टाउन UC नंबर 9 वार्ड नंबर 1 में जमात इस्लामी 33 वोट लेकर आगे है, जबकि PTI 42 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला कोरंगी लांडी टाउन UC नंबर 9 वार्ड नंबर 1 में जमात इस्लामी 33 वोट लेकर आगे है और PTI 42 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 50 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरंगी 6 नंबर UC 8 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार 39 वोट लेकर आगे हैं। गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। जिला गरबी UC 6 से चेयरमैन की नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार 77 वोट लेकर आगे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 50 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। हैदराबाद से UC 125 पोलिंग स्टेशन हिलाल अहमद डिस्पेंसरी के गैर सरकारी नताइज चेयरमैन के नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के बरकत बब्बर 55 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। कौमी अवामी तहरीक के ताहिर मेमन ने 51 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह जिला मलीर इब्राहिम हैदरी UC 7 से चेयरमैन के लिए जमात इस्लामी के मसूद अख्तर 23 वोट लेकर आगे हैं और PTI के काजी जफर महमूद 15 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जिला शर्की चनेसर टाउन UC 8 से चेयरमैन के नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के औरंगजेब आगे और जमात इस्लामी के तारिक जमील 14 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। गैर सरकारी नताइज है। नाजिमाबाद टाउन गुलशन इकबाल टाउन में PTI 12 नशस्तों पर आगे है। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला शुरू हो गया है।
अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात, जिसके बाद पोलिंग मुकम्मल होने के बाद इस वक्त वोटों की गिनती का मरला शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से नताइज मौसूल हो रहे हैं। जमात इस्लामी 33 वोट लेकर आगे है। ज़िला कोरंगी लांडी टाउन यूसी नंबर 9 में आपको आगाह कर रहे हैं। इसी तरह से दीगर इलाकों से भी रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का ये सिलसिला इस वक्त जारी है। एक्सप्रेस न्यूज़ को गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। ज़िला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI 77 वोट लेकर आगे, जबकि पीपल्स पार्टी 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। ज़िला कुरंगी लांडी टाउन यूसी 9 नंबर में इस वक्त जमात इस्लामी जो है वो सबकत लिए हुए है, जबकि दूसरी जमातें जो हैं वो दूसरे और तीसरे नंबर पर हमें नज़र आ रही हैं। दीगर इलाकों में भी क्या नताइज आ रहे हैं ये भी आप तक लम्हा बलम्हा पहुँचाए जा रहे हैं। का मरहला जो है वो जारी है। हम अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे। राहिल सलमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है और इसके साथ साथ KM अब्बासी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले राहिल, आपकी जाने मांगूंगा, सबसे पहले तो ये बता दीजिए दिन भर कैसा रहा, वोटर्स टर्नआउट कैसा था और अभी तक कितने यूसीज ऐसे हैं जहां पर नताइज आ चुके हैं? जी देखिए, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला तो जारी है और उसमें कभी कोई जमात का उम्मीदवार आगे होता है, कभी किसी जमात का उम्मीदवार आगे होता है। तो ये सिलसिला तो अभी चलता रहेगा। कभी ऐसा लगेगा कि शायद PTI जीत रही है, कभी ऐसा लगेगा शायद जमात इस्लामी जीत रही है और कभी यूँ महसूस होगा कि शायद पीपल्स पार्टी आगे है। लेकिन ये तमाम तो सूरत तो जाहिर है कि जारी रहेगी और इसका एंड उसी वक्त होगा जब सरकारी तौर पर हतमी नताइज जारी किए जाएंगे। ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो शहर भर में मजबूरी तौर पर पुरअमन पोलिंग रही। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की जानिब से किए गए इकदाम जो है वो रंग लेकर आए और किसी भी किस्म का कोई ऐसा बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई जो कि इस वक्त एक्सपेक्ट की जा रही थी। और इससे पहले भी कल तक जो है वो मुख्तलिफ इदारे ये बात कर रहे थे कि कराची में और दीगर इलाकों में जो वो दहशत खतरा है और कोई ना कोई जो वो तकरीबकारी की वारदात हो सकती है। लेकिन आज हमने पूरा दिन देखा कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान रहा, बड़ा शुक्र रहा कि किसी भी किस्म का कोई ऐसा वाक़या रोनमन नहीं हुआ। चंद एक मकामात पर जरूर कोई इक्का दुक्का वाक़या पेश आया जहाँ पे 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ और उसमें भी ये रहा कि उसमें लाठी डंडे इस्तेमाल किए गए, किसी भी किस्म का कोई असला इस्तेमाल नहीं हुआ। जबकि कराची के इलेक्शन जो है वो उनकी ये रिवायत रही है या ये तारीख कह लें उसको, रिवायत तो खैर सही नहीं होगा लेकिन तारीख जरूर है कि कराची के इलेक्शन जो वो हमेशा उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती थी। और खुसूसी तौर पर कोरंगी का इलाका, यहाँ पे जो वो पोलिंग का जब इख्तिताम हो रहा होता था तो उसका आखिरी 1 से 2 घंटे इंतहाई क्रूशल होते थे। यहाँ पे लाजमी तौर पर जो है वो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। बाई इलेक्शन में भी हमने देखा था कि आखिरी वक्तों में जो यहाँ पे 2 सियासी जमातों के दरमियान मुसल्लह तसादुम हुआ था और काफी देर तक जो वो फायरिंग होती रही थी, एक दूसरे की जानिब फायरिंग की गई, उसमें एक शख्सी हलाकत भी हुई थी। उसके बाद फिर पुलिस रेंजर्स मौके पर पहुंचे और उस सूरत को कंट्रोल किया। इसी तरह अगर हम 2018-2013 के इलेक्शन की बात करें तो उसमें भी कराची में खुसूसी तौर पर 2013 के इलेक्शन जो बहुत ज्यादा क्रूशल थे। उस दिन 2 खुदकुश धमाके हुए थे और उसके बाद फायरिंग और दीगर वाक़यात जो है वो उसके अलावा थे। आज के दिन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल सिचुएशन जो वो कंट्रोल में रही। किसी भी किस्म की कोई ऐसी सूरत पैदा नहीं हुई कि इसकी वजह से जो है वो पुलिस या रेंजर्स की दौड़े लगी हो। मजबूरी तौर पर जो कराची में 40,000 से ज़ायद की नफरी मौजूद थी और पूरे सिंध की अगर हम बात करें जहाँ जहाँ इलेक्शन हो तो 68,000 से ज़ायद की नफरी मौजूद थी। रेंजर्स और क्विक रिस्पॉन्स फोर्स इसके अलावा थी। तो इस तरह से जो है वो तमाम अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ओवरऑल जो है वो 72,000 से ज़ायद की नफरी जो है वो अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे दी, जिनमें अफसरान और एहलकार शामिल थे। मुख्तलिफ शहरों से कराची में भी नफरी लाई गई थी जो कि इस पोलिंग को जो यकीनी बनाया गया। साथ ही मौजूद रहिएगा राहिल। दानिश नफीस से भी सूरत हाल ले लेते हैं जो कि हैदराबाद में मौजूद है। दानिश, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देखी आपने दिन भर और इस वक्त किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं अभी तक? जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी जिस तरीके से कराची से साथी रिपोर्टर ने बताया उसी तरीके से जो है वो पुरअमन तौर पर जो है वो इंतखाबी अमल जो है वो अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है। इस वक्त जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर वोटों की गिनती का अमल जो है वो जारी है। जबकि जिस वक्त हम इस वक्त मौजूद है यूसी नंबर 36 की जो है पोलिंग स्टेशन लिबर्टी चौक पर जो है यहाँ पर जो वोट अभी काउंट किए गए हमें गैर हतमी के तौर पर बताया गया। उसमें जो है वो PTI के जो है वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के जो उम्मीदवार के उनको जो है 222 वोट पड़े हैं। जबकि दूसरे नंबर पर जो है वो TLP और फिर तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी। इसी तरीके से जो है वो मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है उन पर भी यही सूरत हाल देखी जा रही है कि मुख्तलिफ जमातों के और आजाद पैनल है जो उन पर उतार चढ़ाव हो रहा है। तहम अभी तक हतमी नताइज जब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब जो इनको जमा नहीं करवाया गया है उनकी तरफ से जारी नहीं होंगे, उस वक्त तक सूरत हाल क्लियर नहीं होगी। तहम ये आपको ये बताता चलूं कि हैदराबाद जिले में ओवरऑल जो है वो पीपल्स पार्टी को पहले ही जो है इलेक्शन से पहले ही वाज़ेह बरतरी हासिल थी। उनके जो है 31 यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके थे। जबकि अब भी जो है वो जो आम तासुर पाया जाता है कि इस
वक्त भी जो वोटों की गिनती की जा रही है, उसके बाद जो नताइज आने हैं उसमें पीपल्स पार्टी को ही अक्सरियत जो है वो हासिल होनी है। तमाम जो आज जो इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करेंगे, ओवरऑल तो जो एमपीएम की जानिब से जो बाइकाट किया गया था उसकी वजह से जो है आज कहीं भी शहर में हमने रिवायती तौर पर जो इलेक्शन में आमतौर पर देखी जाती है गहमा गहमी, वो हमें नजर नहीं आई है। वोटिंग की जो है वो शरह इंतहाई कम रही है, 20 से 25% जो है वो टर्न आउट आज यहाँ पे रहा है। हमारी जिला इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ मजीदानू से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी इस टर्न आउट की जो है वो टर्नओवर की जो है वो तस्दीक की है कि 20 से 25% से ज्यादा जो है वो नहीं रहा है, क्योंकि वोटर जो है वो घरों से बाहर नहीं निकले थे और जो निकले थे उन्होंने अपने वोट कास्ट किए हैं। उसमें भी दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त देखने में आई जब वोटों की गिनती की जा रही थी, क्योंकि कई वोटर्स थे जिन्हें आगाही नहीं दी गई थी उनकी जमातों की जानिब से या उम्मीदवारों की जानिब से कि वोट किस तरीके से कास्ट करना है। कई वोटर्स ने ये करा है कि जिस तरीके एक ने ठप्पा भी लगाया और ताहम उस पर तहरीर भी जो है वो कर दी है, तहरीर भी कर दिया है कुछ अल्फाज, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट में चले गए, जबकि बाज ने जो है वो स्टैंप लगाने के बजाय अंगूठे जो है वो एक उम्मीदवार के साथ साथ 2 या 3 उम्मीदवारों को भी लगाया, जिसकी वजह से ये वोट जो है वो रिजेक्ट किए गए। इसी तरीके से सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, जिले भर में जो है वो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स की भी नफरी थी जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन थे वहां पर तैनात थी। तमाम जो है पूरे दिन जो है वो सूरत हाल नॉर्मल रही है। तमाम अभी शाम के वक्त जो है वो लियाकत कॉलोनी और सखीपीर रोड के इलाकों में जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो बदस भी पैदा हुई थी, जहां पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ था। तमाम पुलिस ने बर वक्त वहां पर पहुंचकर और पीपल्स पार्टी के पीटीआई के जो रहनुमा थे मकामी, उन्होंने जो है वो मामला रफा दफा करा दिया था और सूरत हाल बढ़ने से बचा ली थी। इस वक्त जो है वो पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वोटिंग का अमल जो जारी है और जो पोलिंग अफसरान का अमले का कहना है कि जैसे ही वोट काउंट होते रहेंगे पब्लिक स्कूल में जो मेन सेंटर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बनाया गया तमाम नताइज जो है वहां पर जमा कराए जाएंगे। जी ठीक है दानिश, आप हमारे साथ रहिए, आपसे मजीद भी तफसीलात हम लेंगे। केएम अब्बासी, आप बताइएगा कराची में ओवरऑल दिन भर क्या कुछ होता रहा, कोई झगड़े की भी शिकायत सामने आई थी, और साथ में ये भी बताइएगा जैसे कि हैदराबाद में 20 से 25% टर्नआउट दानिश बता रहे थे, तो कराची में ओवरऑल टर्नआउट आपने कितना देखा और वोटों की गिनती मुकम्मल होने में कितना टाइम लगेगा? अब बिल्कुल अभी कुछ ही घड़ियां बाकी हैं और उसके बाद तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी इस वक्त उसको जो है काफ़ी बेहतरीन पोजीशन है कराची के अंदर, और इसी तरह से लियारी टाउन, बल्दिया टाउन हो या फिर इब्राहिम हैदरी समेत 10 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर आगे हैं। 6 वार्ड पर पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जो है गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक मैदान मार लिया है। इसी तरह से जो है अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो लियारी के नतायज आए हैं, लियारी वार्ड यूसी नंबर 6 वार्ड नंबर 4 इसके पोलिंग स्टेशन के नतायज आ चुके हैं और इसमें जो तीर है उसने 215 जबकि बल्ले ने 65 और तराजू ने जो है 33 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह से अगर बल्दिया यूनियन काउंसिल की बात की जाए तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने जो है 156 जबकि पीटीआई ने 32 वोट हासिल किए। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त जो है काफ़ी बेहतरीन माहौल था। जो पहले प्रोडक्शन की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी यहाँ से कामयाब होगी और अच्छी पोजीशन में कामयाब होगी, ताहम जिस तरह से नतायज का सिलसिला आने का सिलसिला जारी है उस तरह से पीपल्स पार्टी इस वक्त बेहतरीन पोजीशन में है, जबकि दीगर जमातें भी जो है उसमें कहीं पर तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पे आ रही तो कहीं पर जमात इस्लामी, लेकिन पीपल्स पार्टी को कांटे का मुकाबला देने के लिए 2 जमातें काफ़ी हैं और यहाँ पर सख्त मुकाबला भी देखा गया है। इस वक्त जो वोट हैं उनके काउंटिंग का सिलसिला भी जारी है और कुछ ही देर में जो है वो वोट के काउंटिंग का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि आज टर्नआउट अगर देखा जाए तो टर्नआउट इंतहाई कम रहा है और जो है 20 से 30 जो है फीसद टर्नआउट रहा। लोग घरों से नहीं निकले, मुख्तलिफ वजूहात थी, आज सर्दी थी, इतवार था या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं था बल्दियाती इंतखाबात में। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि अगर बाई इलेक्शन भी हों तो उस तरह से इनको लिया गया है बाई इलेक्शन की तरह, लेकिन वहाँ पर भी जो है 35 या 40% या 50% टर्नआउट रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं देखा गया और 25% या 30% ही जो है लोग यहाँ पर आए और उन्होंने वोट कास्ट किया है। ताहम इस पर जो है सबसे अच्छी और बेहतरीन जो चीज़ थी इसमें तमाम तर जो है पुलिस
रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए। पुरअमन तरीके से जो है यहाँ पर इंतखाबात हो चुके हैं और कहीं पर भी इतने बड़े पैमाने पर कोई नुकसान नहीं हुआ। कहीं पर छोटी मोटी जो है वाकयात हुए हैं उसको भी फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया गया। ताहम अब जो है गिनती का अमल जारी है और गैर ठीक है कि हम अब्बासी साथ ही रहिएगा। राहिल, आप बताइएगा, आज दिन भर से लेकर जब वोट कास्ट किए जा रहे थे और अब वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया है, इंतजामात कैसे देखे जा रहे हैं आपकी जानिब से और इस वक्त के नताइज क्या हैं, बताइएगा। देखिए, ओवरऑल जो वो बहुत ज़बरदस्त इंतजामात रहे। यहाँ पर हमारी पोलिंग का जो स्टाफ था उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे तमाम तर इंतजामात जो मुकम्मल थे। किसी भी किस्म की कोई बदमज़गी या किसी भी किस्म की कोई इंतजामी बदमज़गी भी यहाँ पर देखने में नहीं आई। सिक्योरिटी भी यहाँ पर जो है वो सब लोग जो है वो उससे मुतमईन थे। फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। अब से कुछ देर पहले एडिशनल जी कराची जावेद आलम ओडो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने तमाम तफसीलात से आगाह भी किया था कि ओवरऑल सिचुएशन जो बेहतर रही। पोलिंग का अमल किसी भी तरह किसी भी इलाके में रुका नहीं, जो कि अमूमन कराची में हो जाया करता था कि जहाँ कहीं पर जो कोई प्रॉब्लम होती थी तो वहाँ पे पोलिंग रोक दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर आज पूरा दिन में ऐसा कोई वाक़ा पेश नहीं आया कि जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी बिगड़ गई हो कि कहीं पर भी पोलिंग का अमल रोका जाए। और यही वजह कि जब पोलिंग का अमल रुका नहीं तो कहीं पर भी पोलिंग का टाइम भी नहीं बढ़ाया गया। टाइम जो है वो अपने शाम का 5 बजे जो रखा गया था उसी टाइम पर पोलिंग का वक्त जब खत्म हुआ तो उसी वक्त जो पोलिंग खत्म कर दी गई और किसी भी इलाके में कोई ऐसी इतला मौसूल नहीं हुई कि जहाँ पे पोलिंग का वक्त बढ़ाया गया। ये तमाम तर जो वो सूरत इस बात की अक्कासी करता है, इस बात का सबूत है कि तमाम तर इंतजाम मुकम्मल थे और हर लिहाज से जो है वो तमाम तर इंतजाम हमें देखने में आए कि न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि जो इंतजामी मामला थे वो भी रहे। चंद एक वाक़ा जरूर पेश आया, इक्का दुक्का कहीं पर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं थे, कहीं पर जो वो पोलिंग का अमला ताखिर से पहुंचा। तो यकीनी तौर पर चूंकि शहर में जो इस वक्त सूरत ऐसी थी कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर मालूम हुआ कि जी इलेक्शन हो रहे हैं, वरना इससे पहले पिछले एक हफ्ते से या पिछले 3 दिन की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। कभी ऐलान होता था कि इलेक्शन होंगे और कभी ऐलान होता था कि नहीं होंगे। तो ये तमाम तो जो सूरत तो इस वजह से न सिर्फ वोटर्स बल्कि जो अमला था वो भी जो है वो गुम कैफियत का शिकार था। वो भी जो वो गैर यकीनी सूरत यहाँ पे भी लोगों में थी कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो ठीक तरह से जो ट्रेनिंग कहा जाता है वो भी नहीं हो सकी थी पोलिंग के स्टाफ की। तो इस वजह से कुछ वाक़ा जरूर पेश आया कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर हुई। ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल मजमूई तौर पर जो कराची में इस वक्त पोलिंग नॉर्मल रही और टर्न आउट जरूर कम रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो वो इनका बदजन भी है। यहाँ पे कुछ वोटर्स आए जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए कैमरे पर हमसे बात नहीं की, लेकिन उन्होंने बताया कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बदजन है क्योंकि सियासी पार्टीज मुख्तलिफ सियासी पार्टी जो उन्हें डिलीवर नहीं कर सकी। शहर में पानी के मसले मसाइल हैं, शहर में बिजली की फराहमी का मसला है, शहर में सड़कों का मसला है। जो वो सड़कें यहाँ पे जो नहीं बनी हुई होती उन्हें इंतहाई खड्डे और खड्डों पे से गुजर के जाना पड़ता है। और उसके अलावा यहाँ कोरंगी में जो है खुसूस तौर पर गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। गैस की फराहमी के लिए वो अपने जो वो इलाके के MNA MPA तक रसाई ही नहीं हो पाती है। वो उनको आवाम को इतने एक्सेस ही नहीं देते कि वो उनसे मिल सकें। या और दीगर लोग हैं जो सरकारी लोग हैं तो वो भी जो है वो उनको किसी भी किस्म का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाते कि वो आखिर इस इलाके में गैस के मसाइल कब हल होंगे। इसी तरह से पानी है वो बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी में शामिल है, पानी की भी यहाँ पे मसले मसाइल हैं। तो लोग जो इस वजह से बहुत सारे इस किस्म के मसाइल की वजह से वो मुतरफ़िर थे और इसी वजह से जो वो ये भी एक बड़ी वजह थी कि लोग वोट कास्ट करने नहीं आए। इसी तरह फिर अगर हम बात करें कि MQM ने भी बायकॉट किया था तो वो भी एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक ही फैक्टर की वजह से जो है वो बायकॉट किया गया या लोग जो वो वोट डालने नहीं आए। बहुत सारे फैक्टर्स थे, इन तमाम तर फैक्टर्स की वजह से ही जो है वो इतना कम टर्न आउट हमें देखने में मिला कि जनरल इलेक्शन की वजह से जो टर्न आउट हमें जनरल इलेक्शन में देखने में आता है वो इस इलेक्शन में देखने में नहीं आया। टर्न आउट काफी कम देखने को मिला है। दानिश, आप बताइएगा कि हैदराबाद में जो जितनी भी जमातें आज का इलेक्शन लड़ रही थी या जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, क्या वो आज के दिन के इंतजामात से मुतमईन थी? दानिश, आप हमें सुन सकते हैं? वो काफी बेहतर दिखाई दिए है। जो माजी की निस्बत जो है वो अक्सर औकात जो है जहाँ शिकायत मौसूल होती थी और सियासी जमातें भी एतराज़ात उठाती थी, तमाम जो है पीपल्स पार्टी है सबसे पहले नंबर पे हैदराबाद में, उसके बाद जो है वो PTI है, उसके मुख्तलिफ मजहबी जमातें भी हैं वो जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। उनके पोलिंग एजेंट जो है वो पुरअमन तरीके से जो है पोलिंग स्टेशन पर बैठे रहे, जिन्होंने जो है अपने अपने तौर पर जो है वो निगरानी भी की और जो वोटर्स आ रहे थे उन्हें जो है वो वोट के हवाले से वो आगाही भी दे रहे थे। और जबकि इलेक्शन कमिश्नर का जो अमला था, पोलिंग अमला था इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो लगाया गया था, वो भी जो है वो उनका पोलिंग एजेंट जो है उससे काफी मुतमईन नजर आया। हम जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन यूनिट UC नंबर 36 की पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, लिबर्टी मार्केट पर, वहां पे हमारी मुख्तलिफ पोलिंग एजेंट जो जमातों के बैठे हुए थे उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है और इंतजाम से वो मुतमईन है। जी
ठीक है, केएम अब्बासी आप बताइएगा, जैसे कि राहील सलमान बता रहे थे कि कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो टर्नआउट है वो कम रहा। आपकी यहाँ पर हल्के के लोगों से बात हो सकी, क्या वजह देखने में आई कि आज जो लोग हैं वो वोट कास्ट करने कम तादाद में निकले? जी बिल्कुल, इस वक्त तक जो कि बलदियाती इंतखाबात हैं, अगर लोगों से बात करें तो लोगों का यही कहना है कि हमारे मसाइल हल नहीं होते, हम यहाँ पर महंगाई बहुत है, हम वैसे ही परेशान हैं और इस दौरान जो है जो काम का ओवरलोड होता है, ओवर टाइम करते हैं लोग, इस दौरान भी खुद को संभालने के लिए ताहम लोगों को काफ़ी शिकायतें करते हुए नजर आए। खुसूसन जो पोश इलाके हैं वहाँ पर तो लोग जो है इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन जो कच्ची आबादी है, लियारी के इलाके हैं, जो छोटे मोटे यहाँ पर एरियाज हैं, वहाँ पर लोग काफ़ी शिकायत करते हुए नजर आए कि यहाँ पर उनके पास कोई सहूलियात नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, जो सीवरेज का निज़ाम नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, सड़कें नहीं है, तो इस वजह से भी और ऊपर से महंगाई इतनी शदीद है कि लोग वैसे ही इससे काफ़ी डिस्टर्ब है। और लोगों का यही कहना था कि इस वक्त जो है हम अपने घर को देखें या फिर जो है इनको वोट देकर अपने ऊपर मुसलत करें और उसके बाद जो है हमारे मसाइल भी हल ना होता। कि आवाम ने काफ़ी मायूसी का भी इजहार किया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो आए, उन्होंने वोट दिया, अपने वोट का सही इस्तेमाल किया, अपने जो पसंद के उनके उम्मीदवारान थे उनको जो है मुंतखब कराने में अपना किरदार अदा किया। ताहम अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो आते हैं और उनके लिए उनकी क्या खिदमत करते हैं या किस तरह से उनके लिए आवाम के लिए सहूलियात पैदा करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो जो आज बलदियाती इंतखाबात हुए कराची के अंदर, ये दूसरे मरहले के बलदियाती इंतखाबात थे जो कि पूरे शहर में जो है पुरअमन तरीके से हुए और लोगों की जानिब से भी इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। जिसको जाना था पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना वोट देकर और वापस आ जाता था, इतना कोई रश भी नहीं था, लोग बासानी गए, वोट अपना जो है दिया और उसके बाद वापस हो गए। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जो कि लोग हैं, कुछ लोगों ने इसको बेहतर समझा कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें और कुछ लोग जो क्योंकि काफ़ी जो सहूलियात से महरूम है उस वजह से भी उन्होंने ये एहतजाजन भी वोट नहीं दिया कि हम क्यों जाकर वो जो है अपना वोट दें जब हमारी किस्मत बदलनी नहीं है। तो मायूसी भी देखी गई है लोगों में, लेकिन अगर यहाँ पर एक पॉलिटिकली विजडम हो, अगर पार्टी उस तरह से मुहिम चलाती तो ज़रूर इससे ज़्यादा लोग जो है बाहर निकलते। जी अच्छा, आप सब लोग हमारे साथ रहिए, आपसे मज़ीद भी तफसीलात हम जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल कुछ रिजल्ट्स हमें मौसूल हो रहे हैं और कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। गुलशन मामार ब्लॉक डी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में तसादुम हुआ। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुलशन मामार ब्लॉक डी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में तसादुम हुआ। नामजद यूसी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसी 12 पर मुबैना तशद्दुद हुआ। गुलशन मेमार में ब्लॉक डी में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में तसादुम हुआ। नामजद यूसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी यूसी 12 पर मुबैना तशद्दुद हुआ। जी हाँ, कराची से हम खबर आपको दें कि गुलशन मेमार ब्लॉक डी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में तसादुम हुआ। नामजद यूसी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसी 12 पर मुबैना तशद्दुद हुआ। मुनव्वर खान से तफसीलात लेंगे। मुनव्वर बताइएगा, क्या वजह पेश है इस तसादुम की, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? आप देखिए, ये गुलशन मेमार का इलाका ब्लॉक डी, यहाँ पे पीएस पार्टी की रहनुमा है शाहिदा रहमानी के बेटे बिलाल रहमानी, जो कि यूसी के नामजद चेयरमैन भी हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अपने दीगर साथियों के साथ पोलिंग स्टेशन गए थे, तो वहाँ पे पीटीआई के रहनुमा राबिस्तान ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर उन्हें बिला जवाब तशद्दुद का निशाना बनाया। न सिर्फ उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उनके दीगर साथियों को भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बना के शदीद जख्मी किया है। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो इलाके में पहुँच गई है और सूरत हाल के ऊपर काबू पा लिया गया है। रहमान बिलाल रहमानी ने का ये कहना है कि उनको पर बिला जवाब जो है वो पीटीआई के रहनुमा ने तशद्दुद किया है और इस हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त की है कि इस हवाले से फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। जी मुनव्वर बताइएगा, ये तसादुम किस वक्त हुआ? ये दौरान पोलिंग हुआ या पोलिंग खत्म होने के बाद हुआ? और ये भी बताइएगा कि इस पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस की कितनी नफरी तैनात थी, कैसे इंतजाम थे सिक्योरिटी के? देखिए, सिक्योरिटी के इंतजाम तो पुलिस की जानिब से अच्छे किए गए हैं और इस हवाले से अभी थोड़ी देर पहले कराची पुलिस चीफ ने भी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिक्योरिटी इक़दाम को के बारे में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी है। लेकिन इस वक्त जब ये वाक़या पेश आया, क्योंकि बिलाल रहमानी का ये कहना है कि वो पोलिंग स्टेशन जब जा रहे थे उस वक्त ये वाक़या हुआ। जाहिर सी बात है, जब पोलिंग का वक्त खत्म हो जाता तो वो पोलिंग स्टेशन में नहीं जाते,
तो ये वाकई जो है वो पोलिंग के आखिरी लम्हात में हुआ जब पोलिंग खत्म होने वाली थी, जबकि तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर पुलिस की भी नफरी तैनात है, रेंजर्स की भी नफरी तैनात है। और इस हवाले से जो है वो कराची पुलिस चीफ ने जो अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सिक्योरिटी के इंतजाम जो है पूर्व हैं, लेकिन इस वाकये ने जो है वो उनके सारे दावे की कली खोल दी है। जी तो मुनव्वर बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से अगर कोई शिकायत दर्ज की गई है तो अब कोई कार्रवाई की जाएगी? देखें, इससे कबल भी जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो धांधली और बद इंतजामी की शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन को की गई है। और यकीनन इस हवाले से भी जो है वो इलेक्शन कमीशन से शिकायत की जाएगी कि जिस तरह से जो है वो PTI के जो MP हैं राजस्थान, उनकी जानिब से जो बिलाल रहमानी को तशद्दुद का निशाना बनाया है, इसके ऊपर भी कार्रवाई का उन्होंने कहा है कि हम इसके हवाले से अभी बातचीत कर रहे हैं। तो मुनव्वर ये बताइएगा, जिस इलाके में ये दोनों कारकुनान में तसादुम हुआ है, इस वाक़े के बाद इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वाक़े के बाद तो ये रेंजर्स और पुलिस की नफरी जो वहाँ पहुँच गई है और इत्तलात ये भी आ रही है कि PTI के रहनुमा को जो है वो हिरासत में लिया गया है। लेकिन अभी हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि आया कि ये बात सच है या ऐसे ही बात की जा रही है। लेकिन पुलिस ने जो है वो सूरत हाल पे वहाँ पे काबू पा लिया है और पुलिस की और रेंजर्स की भारी नफरी वहाँ मौजूद है। ठीक है मुनव्वर खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। एक बार फिर से अपने नुमाइंदगान के पास चलेंगे कि एम अब्बासी, दानिश नफीस और राहिल सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश नफीस, आप बताइएगा, हैदराबाद में अब तक के ताज़ा तरीन नताइज क्या मौसूल हुए हैं? देखिए, अब तक जो है वो पोलिंग स्टेशन पे नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजे गए हैं। वहां पर काउंटिंग का अमल जारी है, क्योंकि वोटों की एक तो जो है वो शरह आज हमने देखी है कि कम थी और जो अमला था उसमें भी थोड़ी कमी थी, जिसकी शिकायत जो है वो सामने आई थी। ताहम इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो है जहां पर जो है वो नताइज जल्द आने की उम्मीद है। इस वक्त जो हम जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है वहां के जो अमले का कहना है कि वहां पर वोटों की गिनती का अमल तो मुकम्मल हो चुका है, ताहम जो नताइज है वो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा नहीं करवाए गए हैं। उसके लिए जो है वो जो सामान जो उन्हें दिया गया था आज के लिए वोटिंग के लिए, वो जो है उसके साथ वो जो है लेके जाएंगे पब्लिक स्कूल में जहाँ सेंटर बनाया गया है, वहीं जाकर वो नताइज के जो है वो जमा करवाए जाएंगे। ताहम जो हमारी इतलात है, हमें जो अब तक की जो गैर हतमी नताइज का जो हमें मालूम हुआ है उसके जो मुताबिक है वो पीपल्स पार्टी को जो है इस वक्त बरतरी जिला हैदराबाद में हासिल है और दूसरे नंबर पर जो है वो PTI को जो है वो बरतरी मिल रही है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो मजहबी जमातों और आजाद पैनल थे उनके भी उम्मीदवारों में जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो वोटों की गिनती के दौरान देखा जा रहा है। ताहम हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा उम्मीदवार कितने वोट लेकर कामयाबी हासिल करेगा, किस जमात को कामयाबी मिलेगी। ताहम हमें जो इतना जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो पहले जो वो फहरिस्त जारी गई थी उसके मुताबिक जो है 31 UC चेयरमैन 160 में से 31 पे जो है वो UCs पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिना मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। इसी तरीके से 171 वार्ड मेंबरास की जो नशिस्तें थी उसमें भी जो है उम्मीदवार बिना मुकाबला कामयाब होते, उसमें भी जो तादाद 130 से जायद की वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की है। और इस वक्त जो हैदराबाद में जो है वो पीपल्स पार्टी को ही जो वो बरतरी हासिल है UC चेयरमैन वाइस चेयरमैन से ओहदे पर। जी ठीक है राहिल, आप बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं जो अभी नताइज सामने आए हैं? देखिए, नताइज आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी तौर पे, लेकिन अभी जो है वो फौरी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि आया कौन सी पार्टी जीतेगी। इस वक्त हमारी मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात हुई सारी जमातों के, तो वो इस वक्त हर पार्टी जो वो दावा कर रही है कि उनकी जमात जीत रही है, लेकिन इसका हतमी फैसला तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन जो सरकारी तौर पर नताइज जारी करेगा उस वक्त ही मालूम हो सकेगा कि आया सबसे ज़्यादा वोट किस पार्टी ने हासिल किए। इस वक्त तमाम सही जमातों की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं और यूजुअली दूसरी जमातों पर जो वो धांधली के और बदगुमानी के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। खसूसी तौर पर जो रूलिंग पार्टी होती है, जो हुक्मरान जमात होती है, उस पर इस किस्म के इल्जाम ज़्यादा आयद किए जाते हैं क्योंकि सरकारी मशीनरी और दीगर अमला जो है वो उनके कंट्रोल में होता है। तो ये खासा है इलेक्शन का कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है उस पर सबसे ज़्यादा इल्जाम आयद किए जाते हैं। इसीलिए इस वक्त भी हमारी जो मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा से बात, जो पीपल्स पार्टी पर जो वो धांधली के इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ वोटर्स के जो है वो उनके पोलिंग स्टेशन उनके इलाकों से बाहर बना दिए गए और बहुत से वोटर्स ऐसे भी थे जिनको अपने पोलिंग स्टेशन का ही नहीं मालूम था। यहाँ पर भी कोरंगी में भी हमारी एक फैमिली से बात हुई जो कि 5 बजे ही पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त वो चूंकि पोलिंग स्टेशन के अहाते में दाखिल नहीं हो सकते, लिहाजा उन्हें रोक दिया गया था। उनका ये कहना था कि वो कश्मीर रोड के रहायशी हैं और उन्हें यहाँ कोरंगी में जो है उनका पोलिंग स्टेशन जो है वो बताया गया। जो SMS सर्विस स्टार्ट की गई थी हुकूमत की जानिब से, उसके जरिए जब उन्होंने तस्दीक की तो उनको वो तस्दीक की SMS मौसूल होते होते बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया था और कोरंगी और कश्मीर रोड के दरमियान जो वो कई किलोमीटर का फासला है वो तय करके जब यहाँ पर पहुंचे तो उस वक्त तक
वेलकम बैक। इस वक्त नताइज आने का सिलसिला जारी है। लम्हा बलम्हा आपको आगाह कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं। KM अब्बासी, आप बताइएगा अभी तक क्या सूरत हाल है? जैसे कि आपने बताया कि वोटर्स टर्नआउट तो कम है ही, लेकिन क्या अंदाज़ा है कब तक ये वोटों की गिनती का मरहला मुकम्मल हो जाएगा और रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी कुछ वक्त दरकार है और यहाँ पर जो है गाए बगाए जो इंतखाबात के रिजल्ट है वो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ रहे हैं। और जो है यहाँ पर हम अपने नाज़रीन से भी शेयर करते चले कि लियारी की UC 8 है, पोलिंग स्टेशन नंबर 20, जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने 316 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह से जो है वार्ड पर उनके चेयरमैन और जो है वाइस चेयरमैन भी जो है कामयाब हो चुके हैं। ताहम ये सिलसिला इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और इसमें खुसूसन जो कि दावा किया जा रहा था कहीं पर जो है रिजल्ट आता है पीपल्स पार्टी जो है आगे होती है, कहीं पर तहरीक इंसाफ तो कहीं पर जमात इस्लामी। हतमी तौर पर नताइज उस वक्त माने जाएंगे जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर इन नताइज का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ताहम इस वक्त भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पहले नंबर की जमात यहाँ पर होगी, उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर आएगी। लेकिन इस वक्त ठीक है, तो नताइज आने का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया KM अब्बासी, राहिल सलमान और दानिश नफीस हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।